Hello my student, I am Om Shakti Tiwari. I will teach you class 10th physics in this video. This is the first video of class 10th physics. Chapter first is light reflection and refraction is started now. Okay, but I will teach you what is reflection, what is light ray. I taught you light and properties of light in the previous video. Okay, लाइट क्या है और लाइट की प्रॉपर्टी क्या है यह आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं व्हाट इज लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. ठीक, आज जो टॉपिक है वो है लाइट रे. क्या व्हाट इज लाइट रे? लाइट रे एक हाइपोथेसिस है हमारी, हम सोचते हैं कि लाइट रे है. ठीक है, लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करती है और एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है. लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है, तो लाइट में डुअल नेचर पाया जाता है. ठीक है, तो लाइट रे क्या होता है? जैसे हमने एक मीडियम लिया, अब वो हमारा मीडियम क्या है? एयर मीडियम हो, वाटर मीडियम हो, ग्लास मीडियम हो या कोई भी गैसेस मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो. अगर मीडियम है तो पार्टिकल भी होगा, क्योंकि पार्टिकल ही सब्सटेंस बनाते हैं. तो इस मीडियम में बहुत सारे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, अब अगर यहां पार्टिकल्स हैं और लाइट आपको पता है लाइट एक एनर्जी है, और वो एनर्जी, ध्यान देना, वो एनर्जी, लाइट एनर्जी सबसे पहले इस पार्टिकल को मिलेगी. अब ध्यान दीजिएगा, सन से आने वाली लाइट सबसे पहले इस पार्टिकल को मिली. अगर इस पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी तो ये पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ये पार्टिकल, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे ये अपने फिक्स्ड पॉइंट से एक बार ऊपर फिर नीचे मूव करने लगेगा. और जब ये ऊपर नीचे मूव करेगा तो इसकी एनर्जी में कमी आएगी, और जो एनर्जी में कमी आएगी वो एनर्जी पास वाले पार्टिकल को ट्रांसफर हो जाएगी. और जब पास वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तो ये पार्टिकल मूव करेगा, और जब ये पार्टिकल मूव करेगा तब इसकी भी एनर्जी में कमी आएगी और इस पास वाले पार्टिकल को ट्रांसफर हो जाएगी, और जब ये मूव करेगा तो इस वाले पार्टिकल को ट्रांसफर हो जाएगी. इस प्रकार लाइट एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, पांचवें से छठवें में, छठवें से सातवें में, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, फिफ्थ टू सिक्स्थ एंड डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे ट्रांसफर होती चली जाएगी. तो इन पार्टिकलों को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है जहां से लाइट एनर्जी पास हो रही है, तो मीडियम के जिन पार्टिकल से लाइट एनर्जी पास होती है उन पार्टिकलों को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, देखिए स्ट्रेट लाइन है ऐसे ना, ऐसे, इसी स्ट्रेट लाइन को लाइट रे कहा जाता है. ओके, इसी स्ट्रेट लाइन को क्या कहा जाता है? लाइट रे. ओके, अब ये लाइट रे है क्योंकि यहां से एनर्जी पास हो रही है पार्टिकल से, लेकिन अब इसमें ये कंफर्म नहीं है कि एनर्जी लेफ्ट से राइट को पास हो रही है या राइट से लेफ्ट को पास हो रही है. एनर्जी किस डायरेक्शन में पास हो रही है ये कंफर्म नहीं. तो इसे कंफर्म करने के लिए इस पर एक एरो लगाया जाता है, एरो लगा दिया गया. अब ये एरो क्या बताएगा कि लाइट एनर्जी लेफ्ट से राइट की ओर ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, अब ये जो एरो है ये बताएगा लाइट हमारी लेफ्ट से राइट की ओर चल रही है. लाइट के चलने की जो डायरेक्शन है उसको शो करता है, इसी को हम लोग लाइट रे कहते हैं. क्या कहते हैं? लाइट रे. ओके, तो व्हाट इज लाइट रे? बोलिए.
मीडियम के जिन पार्टिकलों से लाइट एनर्जी पास होती है, मीडियम के जिन पार्टिकलों से लाइट एनर्जी पास होती है, उन पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, उन पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसी को लाइट रे कहा जाता है। लाइट रे को एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और एरो लाइट के प्रोपेगेशन माने चलना, प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को डिनोट करता है, शो करता है। तो द स्ट्रेट लाइन ऑफ joining of particles, the straight line of joining of particle in the given medium where light energy passed out is called a light ray. We make an arrow at this line. इस लाइन पर एक एरो बनाते हैं which is shown the direction of propagation of light, जो कि उसके चलने की डायरेक्शन को शो करता है। या आप कह सकते हैं ray of light is hypothetical phenomena which is used to theoretically demonstrate the rectilinear propagation of light. लीनियर, देखिए रेक्टिलाइनर, ये रेक्टिलाइनर है, एक लाइन में चलने की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, वही लाइन रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज द बीम ऑफ लाइट? ए कलेक्शन, ए ग्रुप ऑफ लाइट रे। बीम का मतलब क्या होता है? ग्रुप, कलेक्शन, समूह। तो एक ग्रुप ऑफ लाइट रे इज नोन एज बीम ऑफ लाइट रे। जहां कई लाइट रे हो, जैसे ये देखिए यहां बहुत सारी लाइट रे है ना, यहां पे बहुत सारी लाइट रे। तो जहां बहुत सारी लाइट रे हो उसी को बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। अब बीम ऑफ लाइट क्या, कितने टाइप का होता है? 2 टाइप, 3 टाइप का होता है। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, a collection of light rays known as beam of light. Okay, a group of light ray is known as beam of light. First, parallel beam of light. Parallel beam of light. Parallel, देखिए ये पैरेलल है। पैरेलल कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। जब सभी लाइट रे एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेशन करें, फर्स्ट कंडीशन, सभी लाइट रे एक ही डायरेक्शन में। देखिए पहली लाइट रे लेफ्ट से राइट, दूसरी भी लेफ्ट से राइट, तीसरी भी लेफ्ट से राइट, चौथी भी लेफ्ट से राइट, पांचवी भी लेफ्ट से राइट। और इनके बीच की डिस्टेंस, पहले से दूसरे की डिस्टेंस, दूसरे से तीसरे की डिस्टेंस, तीसरे से चौथे की डिस्टेंस और चौथे से पांचवें की डिस्टेंस। जब ये सभी एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेशन करें, मूव करें, सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करें और इनके बीच की डिस्टेंस सेम हो, तो उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। ओके, सेकंड, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। जब सभी लाइट रे एक ही पॉइंट पर मीट होती हैं, जब सभी लाइट रे एक ही पॉइंट पर मिले, देखिए एक ही पॉइंट पर नहीं मिल रही है, तो उसे कन्वर्जिंग कहा जाता है। कई लाइट रे हैं। थर्ड, डायवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डायवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या? डायवर्जिंग, जब सभी लाइट रे एक ही पॉइंट से आ रहे हैं, अगर एक ही पॉइंट पर मिलती हैं तो वो कन्वर्जिंग है, लेकिन अगर एक ही पॉइंट से सभी लाइट रे आ रही हो तो वो डायवर्जिंग बीम ऑफ लाइट होता है।
तो यहां पर 3 टाइप के बीम ऑफ लाइट होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, लाइट क्या है और लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जैसे कोई भी स्मूथ सरफेस लिया जाए, बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, टीचर पढ़ाते रहते हैं और वो घड़ी पहने रहते हैं, घड़ी पहने और टीचर पढ़ा रहे हैं। अब उनके घड़ी पर लाइट आ रही है, तो क्या करते हैं, घड़ी पर जो लाइट आ रही है तो उस लाइट को ऐसे देखिए टेढ़ा करके थोड़ा सा बोर्ड की ओर ले जाते हैं और लाइट टीचर के सर पे कर देते हैं और कॉमेडी करते हैं। अब लाइट ऐसे आ रही थी, घड़ी पर आई और घड़ी से उन्होंने टर्न कर दिया उधर टीचर की तरफ किया। या घरों में लोग क्या करते हैं, मिरर यूज करते हैं, शीशा यूज करते हैं, लाइट आ रही है, शीशा लेकर के घर में जहां अंधेरा होता है उधर हम ले जाते हैं। तो यही रिफ्लेक्शन है जो हम लोग बिहेव में यूज करते हैं। कैसे? एक हमारे पास स्मूथली सरफेस होता है, एक सरफेस है, ये स्मूथली है, इसके एक साइड को पॉलिश्ड कर दिया गया, एक साइड को। जैसे ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है तो इसके 2 साइड हो गए, 1 साइड, सेकंड साइड, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया। तो किस एक साइड को हमने क्या किया, पॉलिश्ड कर दिया, हाईली पॉलिश्ड। अब पॉलिश करने के लिए हम लोग सिल्वर यूज कर सकते हैं या हाइड्रागेनियम यूज कर सकते हैं। सिल्वर का सिंबल है Ag, हाइड्रागेनियम का सिंबल है Hg। लेकिन ये दोनों महंगा पड़ता है, कॉस्टली है, तो सस्ते के लिए हम लोग रेड ऑक्साइड यूज करते हैं। इसके प्लेस पर क्या यूज करते हैं, रेड ऑक्साइड P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, रेड ऑक्साइड यूज करके पॉलिश कर देते हैं। क्यों पॉलिश किया जाता है, कोई बताएगा पॉलिश क्यों किया जाता है? क्योंकि जब किसी भी, ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट गिरती है, तो उस लाइट एनर्जी का कुछ पार्ट सरफेस के पार्टिकल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सबसे पहला, जिस सरफेस पर लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगी तो सरफेस के कुछ पार्टिकल्स होंगे और वो पार्टिकल्स लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी सरफेस से लाइट एनर्जी का कुछ पार्ट सरफेस से टकरा करके अपने ही मीडियम में रिटर्न हो जाता है। सरफेस पर लाइट एनर्जी आई और टकराई और टकराने के बाद अपने ही मीडियम में रिटर्न हो गई, इसे कहा गया रिफ्लेक्शन। ठीक, और लाइट एनर्जी इस सरफेस से धीरे 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 बाहर निकल जाती है दूसरे मीडियम में, सरफेस से दूसरे मीडियम में बाहर निकल जाती है, इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। तो 3 प्रोसेस होते हैं जब किसी स्मूथली सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है, तो वहां 3 प्रोसेस होते हैं। एक रिफ्लेक्शन होता है, आकर के टकराए और टकरा करके अपने मीडियम में वापस चली जाए। दूसरा, सरफेस के दूसरे कॉर्नर से बाहर निकल जाए, दूसरे मीडियम में चली जाए, ये रिफ्लेक्शन होता है। दूसरे मीडियम में चली जाए, क्या होता है, रिफ्लेक्शन। और तीसरा, लाइट एनर्जी पार्टिकल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। इन दोनों प्रोसेस को रोकने के लिए
इसे क्या किया जाता है, हाईली पॉलिश्ड किया जाता है कि ये दोनों प्रोसेस ना हो, तभी इसको हाईली पॉलिश्ड किया जाता है। और जब हाईली पॉलिश्ड किया जाएगा उसके बाद इस पर कोई लाइट रे ऐसे आएगी, ये लाइट रे, और आप जानते हैं बिना एरो के लाइट रे रिप्रेजेंट नहीं की जाती है, एरो जरूर लगाएं। लाइट रे सरफेस पर आई, टकराएगी, इस सरफेस से टकराएगी, अगर सरफेस से ना टकराती तो लाइट रे ऐसे सीधे चली जाती, ऐसे सीधे चली जाती। अगर सरफेस ना होगा तो लाइट रे ऐसे सीधे जाती, लेकिन सरफेस है बीच में, लाइट रे आ रही थी, बीच में ऐसे सरफेस रख दिया, सरफेस रख दिया, लाइट रे सरफेस से टकराई, और टकराने के बाद लाइट रे अपने ही मीडियम में वापस लौट जाएगी। अगर लाइट रे अपने ही मीडियम में, देखिए जहां से आ रही थी, टकराने के बाद उसी मीडियम में रिटर्न हो गई, तो लाइट रे का स्मूथली सरफेस से टकराकर अपने ही मीडियम में रिटर्न हो जाना, अपने ही मीडियम में क्या हो जाना, रिटर्न हो जाना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस वेयर द इंसिडेंट लाइट ऑन द स्मूथली सरफेस बाउंस्ड बैक इनटू सेम मीडियम। When the incident light ray strikes on smoothly surface and bounce back into same medium, this is known as reflection of light. Okay, अगर ये reflection of light है तो जो लाइट सरफेस की ओर जा रही है, देख रहे हैं ये वाली लाइट जा रही है, ये तो सरफेस की ओर जाने वाली लाइट को इंसिडेंट लाइट कहा जाता है। कौन सा, इंसिडेंट लाइट रे। कौन सी लाइट रे कही जाती है, इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। जो सरफेस की ओर लाइट रे जा रही है उसे इंसिडेंट लाइट रे कहा जाता है। सरफेस के जिस पॉइंट पर लाइट रे स्ट्राइक्स करती है, टकराती है, जिस पॉइंट पर, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। एक कौन सी लाइन ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री एंगल पे, इसे नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्मल, ठीक है। अब ये नॉर्मल हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रा की गई जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे नॉर्मल कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पर ये ड्रा की गई परपेंडिकुलर लाइन है जो नॉर्मल कहलाएगी। अब ध्यान दीजिए, सरफेस से टकराकर, सरफेस से टकराई और टकराने के बाद अपने मीडियम में रिटर्न होने वाली लाइट, सरफेस आई, सरफेस से टकराई और टकराने के बाद अपने ही मीडियम में रिटर्न हो गई। तो अपने ही मीडियम में जो लाइट रे रिटर्न हो रही है, इसे कौन सी लाइट रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। कौन सी लाइट रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ओके, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो यहां पर इंसिडेंट लाइट रे, the incident light ray is as light ray which goes to surface. Reflected light ray is that light ray whose bounce back into same medium after strikes on smooth surface. Point of incidence is a point where the incident light ray strikes on surface. The perpendicular line drawn at the point of incidence is known as normal. The perpendicular line drawn at the point of incidence is known as normal. Okay, अब नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच जो एंगल बन रहा है, जो भी एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ
इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो इंसिडेंट एंगल कौन है? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कौन सा एंगल कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? आर से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से। ठीक है, यहां पे मैं आपको दो एंगल और बता रहा हूं। फर्स्ट, ग्लांसिंग एंगल क्या है? ग्लांसिंग एंगल इज डिनोटेड बाय जी। ग्लांसिंग एंगल किससे डिनोट किया जाता है? जी से। देखिए इन दोनों के बीच इंसिडेंट लाइट रे और स्मूथली सरफेस, इंसिडेंट लाइट रे और स्मूथली सरफेस के बीच बनने वाला एंगल ग्लांसिंग एंगल, या रिफ्लेक्टेड लाइट रे और स्मूथली सरफेस के बीच बनने वाला एंगल ग्लांसिंग एंगल। जी से आप राइट कर सकते हैं जी और आई। ये जी है, ये आई है। अगर आई में जी को प्लस करें तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90। जी प्लस आई इक्वल टू 90। इधर से भी प्लस करें, जी प्लस आर इक्वल टू 90। ठीक है, जी प्लस आर इक्वल टू 90। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई। यहां से जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस आर। ठीक है, ये 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर दोनों। अब देखा गया कि जब रिजल्ट किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्सपेरिमेंट में जी, ये जो दोनों तरफ जी मैंने लिखा है, ये सेम वैल्यू। अगर ये दोनों सेम है तो देखो दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होगा। 90 माइनस आई इक्वल टू 90 माइनस आर। 90 कैंसिल आउट, आई इक्वल टू क्या? आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जी इक्वल टू 90 माइनस आई, या जी इक्वल टू 90 माइनस आर। आप राइट कर सकते हैं ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, अब आप एक बात और बताइए, यहां पे आप हमको बताइए डेविएशन एंगल क्या है? डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएट होना। डेविएट मतलब विचलित होना, हट जाना। डेविएट अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाना। जैसे लाइट में ये आ रही, ये ऐसे, अगर ये इस सरफेस ना होता तो लाइट रे ऐसे सीधे आती। लेकिन सरफेस के आने से लाइट रे कहां गई? ये गई। तो लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ, ये इसका ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से इतना एंगल टर्न हो गई, ये एंगल। और जितना एंगल ये टर्न हो गई है, जितना एंगल ये टर्न हुई है, मुड़ी है, जितना एंगल, इसी को डेविएशन एंगल कहते हैं। और इसे ग्रीक वर्ड डेल्टा से डिनोट किया जाता है। ग्रीक वर्ड क्या? ये डेल्टा, या इसे डेल भी आप बोल सकते हैं, डेल्टा या डेल। अब ये डेल्टा है। अब आप बताइए एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? एक स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल कितना होता है? बोलिए। 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो यहां से देखिएगा डेल्टा, ये आर और ये आई। अगर ये पूरा एंगल हम मिलाएं तो ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा। डेल्टा आर आई, तो डेल्टा प्लस आई प्लस आर इक्वल टू 180। डेल्टा इक्वल टू 180, आई प्लस आर उधर माइनस आई माइनस आर। डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस आई प्लस आर।
180 minus I plus R. Since you know I equal to R, delta equal to 180 minus I plus I, delta equal to 180 minus 2I, या आप राइट कर सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2। अब ये डेविएशन एंगल हो गया। तो डेविएशन एंगल क्या है? कोई भी लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से जितना एंगल टर्न हो जाती है, जितना एंगल मुड़ जाती है, उसी को डेविएशन एंगल कहते हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सरफेस पर 60 डिग्री पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो डेविएशन कितना होगा? 60 पर अगर इंसिडेंट होती है, अगर ये I 60 है तो R भी क्या होगा? 60 होगा। अगर ये 60 है तो ग्लांसिंग क्या होगा? 30 होगा। डेविएशन कितना होगा? यहां 60 पुट करो, 180 माइनस 2 इंटू 60, 2 इंटू 60 120, 180 माइनस 120 60 डिग्री। ओके, तो ये आपका डेविएशन एंगल हो गया। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, reflection of light is the process where the incident light on the smooth surface is bounced back into same medium, is known as reflection of light. reflection of light से कुछ important topic जुड़े हैं, जैसे कौन सी क्वांटिटीज इसमें चेंज होती है, वेरिएबल क्वांटिटीज कौन सी, और नॉन वेरिएबल बोले तो फिक्स्ड कांस्टेंट क्वांटिटीज कौन सी। जैसे लाइट रे आई और टकरा करके अपने ही मीडियम में रिटर्न हो गई, आई और अपने ही मीडियम में रिटर्न हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट रे का मीडियम चेंज नहीं हुआ। अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी, और फ्रीक्वेंसी तो कलर पे डिपेंड होती है। स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सभी कांस्टेंट। क्या चेंज होगा? चेंज क्या होगा? एनर्जी, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के पार्टिकल कुछ ना कुछ जब ये टकराएगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर एब्जॉर्ब करेंगे, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इंटेंसिटी लाइट की चेंज हो जाएगी, और इंटेंसिटी चेंज होने से एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों वेरिएबल है, चेंजेबल है, और स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ चेंजेबल नहीं है। तो इस लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक में कौन सी क्वांटिटीज फिक्स्ड होती है? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फिक्स्ड होती है। कौन सी चेंजेबल होती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट और एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट चेंजेबल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी सरफेस पर कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट, ये ऐसे इंसिडेंट हो तो क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जहां लाइट रे टकराएगी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर लाइट में ड्रा करोगे, यही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल। अब देखिए, ये लाइट रे है और यही नॉर्मल है, ये लाइट रे है और यही नॉर्मल है। बोलिए, लाइट रे और नॉर्मल के बीच कोई एंगल है? नहीं, एंगल आई 0। अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी क्या होगा? 0, क्योंकि अभी आपने ग्लांसिंग एंगल से पढ़ा आई और आर इक्वल हो। एंगल आर 0 होने का मतलब है लाइट रे रिटर्न हो जाएगी, लाइट रे क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर या नॉर्मली लाइट रे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह अपने ही पाथ पर रिटर्न हो जाती है, अपने ही पाथ पर क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। ठीक है।